नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कोरोना से लड़ने के लिए जरूरी है कि सरकारें पहले इस समस्या को स्वीकारें, राहुल गांधी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और राजनेता राहुल गांधी ने डॉक्टर्स डे के दिन भारत और विदेश में कोरोना वायरस के खिलाफ सक्रिय 4 भारतीय नर्सों से बातचीत की। बातचीत के दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कोविड-19 से लड़ाई के लिए जरूरी है कि सरकारें इस समस्या को स्वीकारें और इसका सामना करें। राहुल गांधी ने यह भी कहा, सरकारें यह समझाने का प्रयास कर रही हैं कि कोरोना वायरस समस्या उतनी भयावह नहीं है जितनी दिख रही है, जबकि ऐसा नहीं है। सीएम योगी ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान की शुरुआत। कहा, कोरोना की तरह इससे भी करेंगे डटकर मुकाबला। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संचारी रोग नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की तरह ही संचारी रोग से भी डटकर मुकाबला करेंगे। उन्होंने आम लोगों से अपील की कि अनलॉक 1 को हल्के में न लें, क्योंकि लोग अगर सावधानी नहीं बरतेंगे तो कोरोना का प्रसार तेजी से बढ़ेगा। मायावती की अपील, कोरोना प्रकोप खत्म होने पर भी जारी रहे पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर तक नहीं बल्कि जब तक कोरोना का प्रकोप रहे तब तक जारी रहे। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि कोरोना वायरस या इस कारण लॉकडाउन की पाबंदी और बेरोजगारी आदि से जबरदस्त मार से पीड़ित देशवासियों को भुखमरी की असहनीय स्थिति से बचाने के लिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना नवंबर माह तक नहीं बल्कि देश में कोरोना प्रकोप के जारी रहने तक अवश्य ही जारी रहना चाहिए, यह बसपा की मांग है। कोरोनिल विवाद, बाबा रामदेव बोले, मेरे खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। कोरोना दवा पर सफाई देने के लिए योग गुरु बाबा रामदेव ने हरिद्वार में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपना पक्ष रखा। पतंजलि योगपीठ में बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण पत्रकार वार्ता आयोजित हुई। इस दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने कहा कि कोरोना पीड़ितों से हमदर्दी रखनी चाहिए। हमने योग और आयुर्वेद से लोगों को स्वस्थ होने की शिक्षा दी है, लेकिन फिर भी सवाल उठ रहे हैं। आयुष मंत्रालय ने कहा है कि पतंजलि ने कोविड के क्षेत्र में अच्छी पहल की है, इससे विरोधियों के मंसूबे पर पानी फिर गया है। बाबा रामदेव ने कहा कि कोविड मैनेजमेंट पर हमने अभी तक जो कार्य किया वो आगे भी जारी रहेंगे। गिलोय, अस्कंधा, तुलसी की सुनिश्चित मात्रा लेकर कोरोनिल तैयार की गई है। दालचीनी और अन्य से स्वासारी वटी तैयार की गई है। आइसोलेशन वार्ड में मरीजों के नखरे से स्टाफ परेशान, कोई मांग रहा कोल्ड ड्रिंक तो कोई मांग रहा ब्रांडेड मिनरल वाटर। ग्रेटर नोएडा स्थित शारदा अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड में कोविड-19 के मरीज तरह तरह की मांग कर रहे हैं। कोई कोल्ड ड्रिंक तो कोई ब्रांडेड मिनरल वाटर मांग रहा है। यही नहीं, इलाज में मरीज अपने हिसाब से दवाइयां चलाने की भी मांग कर रहे हैं। हालांकि मरीजों की मांग पूरी नहीं की जा रही है, लेकिन मरीजों की तरह तरह की मांग से आइसोलेशन वार्ड का मेडिकल स्टाफ परेशान है। वार्ड में डॉक्टर और नर्स मरीजों को खान पान के प्रति जागरूक कर रहे हैं। चिकित्सकों का कहना है कि राज्य सरकार के दिशा निर्देश पर ही इलाज किया जाता है, इसके अलावा अन्य दवाई नहीं दी जा सकती है। खेतों में डीएम और एसपी ने की धान की रोपाई, किसान हैरत में। सुबह का समय था, इसी बीच डीएम, एसपी व एसडीएम फतेहपुर की लग्जरी गाड़ियों का काफिला टारपुरवा गांव के पास किसान रामसागर शुक्ला के खेत में हो रही धान की रोपाई का काम देखकर रुका। डीएम, एसपी व एसडीएम जब नीचे उतरे तो उनके पैर में मोजे और जूते नहीं थे और पैंट घुटनों के ऊपर थी। फिर क्या था, डीएम डॉक्टर आदर्श सिंह, एसपी डॉक्टर अरविंद चतुर्वेदी और एसडीएम पंकज सिंह नंगे पैर खेत की मेड़ पर चलकर किसान की ओर बढ़े। अफसरों को ऐसे आते देख सूरतगंज क्षेत्र के टांटपुरवा निवासी किसान रामसागर शुक्ला हैरत में पड़ गए। मगर जब डीएम ने किसान से हाल पूछे व खेती की जानकारी करने के बाद धान रोपाई की इच्छा जताई तो किसान की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद तीनों अधिकारी हाथ में धान की बेरन लेकर धान की रोपाई करने लगे। उमस भरी गर्मी में तीनों अधिकारियों ने करीब 20 मिनट यानी कि 12:05 तक धान की रोपाई की। इस दौरान एसी कमरों व गाड़ियों में रहकर कलम पकड़ने वाले अधिकारियों की धान की रोपाई करते देखने वाला हर व्यक्ति इस यादगार पल को कैमरे में कैद करने के साथ मुस्कुराता दिखा।
अखिलेश यादव के जन्मदिन पर पत्नी डिंपल ने ट्वीट पर दी बधाई, समर्थकों से की अपील। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के 47वां जन्मदिन के मौके पर उनकी पत्नी डिंपल यादव ने उन्हें ट्विटर पर बधाई दी। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि सपा के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के जन्मदिन पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। उनके अनुरोध पर उनके चाहने वाले सभी समर्थकों एवं कार्यकर्ताओं से ये आग्रह है कि वो इस संकट काल में किसी आयोजन की जगह व्यक्तिगत स्तर पर किसी जरूरतमंद की मदद करें। माता पिता की गैर मौजूदगी में विधायक अमन मनी ने रचाई शादी। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले के नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमन मनी त्रिपाठी ने मंगलवार को रॉयल आर्चिड पैलेस में मध्य प्रदेश की आसीन पांडे से शादी रचाई। इस दौरान उनके माता पिता की मौजूदगी नहीं रही। शादी की सारी औपचारिकता निर्दलीय विधायक के चाचा अजित मणि त्रिपाठी और चाची मधुबाला ने पूरी की। 7 जुलाई से होने वाली गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षाएं स्थगित। गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं संबद्ध महाविद्यालयों में 7 जुलाई से होने वाली बची हुई वार्षिक परीक्षाएं स्थगित कर दी गई है। परीक्षा नियंत्रक के शासन के निर्देश का हवाला देते हुए कहा कि रिक्त परीक्षाएं 7 जुलाई से नहीं होंगी। प्रशासन से अभी प्रोन्नत या अन्य किसी विकल्प के बारे में गाइडलाइन नहीं मिली है। जैसे ही शासन का निर्देश मिलेगा उसके अनुरूप आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब एक नजर उत्तर प्रदेश में कोरोना अपडेट पर डालते हैं। उत्तर प्रदेश में कोरोना के कुल 23,499 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या में रोजाना तेजी से इजाफा होता जा रहा है। उन्नाव में कोरोना संक्रमित 7, देवरिया में 7 मरीज मिले हैं, जिसके बाद उत्तर प्रदेश में संक्रमितों की संख्या बढ़कर 23,507 पहुंच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में मंगलवार तक 16,084 को डिस्चार्ज किया जा चुका है। फर्रुखाबाद में कोरोना के 2 मरीज और बढ़े, संक्रमितों की संख्या हुई 168। फर्रुखाबाद जिले में बुधवार को कोरोना के 2 मरीज और बढ़ गए हैं। कोरोना संक्रमितों में एक फर्रुखाबाद व एक कायमगंज क्षेत्र से है। फर्रुखाबाद जिले में अब कुल 168 लोग संक्रमित हो चुके हैं। उन्नाव में कोरोना के 7 मरीज और बढ़े, संक्रमितों की संख्या हुई 182। उन्नाव जिले में बुधवार को कोरोना के 7 मरीज और बढ़ गए हैं। संक्रमितों में शुक्लागंज और मोहल्ला प्रेम नगर में 6 और शहर के कब्बा खेड़ा स्थित नर्सिंग होम का एक स्वास्थ्यकर्मी शामिल है। इस तरह जिले में अब कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 182 हो गई है। जिले में एक्टिव केस 75 हैं। पुलिस से नाराज युवक ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा, पानी की टंकी पर चढ़कर सभी को छकाया। एटा कोतवाली नगर के शहीद पार्क स्थित पानी की टंकी पर चढ़कर मंगलवार को एक युवक ने आधे घंटे तक हाई वोल्टेज ड्रामा किया। हालांकि पुलिस की ओर से कार्रवाई का आश्वासन देने के बाद युवक उतर आया। युवक का आरोप है कि पुलिस आरोपियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और न ही उसकी रिपोर्ट दर्ज की जा रही है। मंगलवार को भी आरोपियों ने उसकी पत्नी सहित परिवार को पीटा है। दुल्हन को उड़न खटोले में बैठाकर लाया दूल्हा, गांव में देखने वालों की लगी भीड़। उत्तर प्रदेश के मेरठ जनपद में लावर थाना क्षेत्र के गांव जमालपुर निवासी नितिन पुत्र देवेंद्र 7 फेरे लेने के बाद अपनी दुल्हन को गढ़मुक्तेश्वर से उड़न खटोले में बैठाकर घर लाया। इस दौरान गांव में उड़न खटोले को देखने के लिए लोगों की भीड़ लग गई। बता दें कि नितिन की बारात गढ़मुक्तेश्वर में गई थी। बताया गया कि वहां भी उड़न खटोले को देखने वालों की भीड़ लग गई थी। इस दौरान बेटी को उड़न खटोले में बैठी देखकर परिजन बहुत खुश नजर आए। आम आदमी को झटका, महंगा हुआ गैस सिलेंडर। जुलाई महीने के पहले ही दिन आम आदमी को झटका लगा है। देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बिना सब्सिडी वाले एलपीजी रसोई गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। आज से 19 किलोग्राम और 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं। तेल कंपनियां हर महीने की शुरुआत में एलपीजी सिलेंडर के दामों की समीक्षा करती है। हर राज्य में टैक्स अलग अलग होता है, इसके हिसाब से एलपीजी के दामों में भी अंतर होता है। इसके पहले जून महीने के दौरान दिल्ली में 14.2 किलोग्राम वाले गैर सब्सिडी एलपीजी सिलेंडर 11 रुपए 50 पैसे महंगा हो गया था। जीएसटी की तीसरी वर्षगांठ, जाने क्या है इसके मकसद और फायदे। देश में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू हुए 3 साल पूरे हो गए हैं। नरेंद्र मोदी सरकार ने ऐतिहासिक टैक्स सुधार की दिशा में 1 जुलाई 2017 को अप्रत्यक्ष कर की इस नई व्यवस्था को लागू किया था, जो टैक्स के मोर्चे पर सुधार का बड़ा कदम था। इसकी शुरुआत के दौरान जीएसटी को बहुत आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा था। हालांकि आम आदमी को समय के साथ साथ इसके लाभों का एहसास हुआ है। अब एक जरूरी खबर, आज 1 जुलाई से बदल रहे हैं गैस सिलेंडर, एटीएम,
पीएफ, बचत खाते आदि से जुड़े ये 10 नियम 1 जुलाई 2020 यानी आज से भारत में कई बड़े बदलाव हुए हैं। इन बदलाव में आपका जिंदगी पर सीधा असर पड़ेगा। इन नए नियमों से जहां एक ओर आपको राहत मिलेगी, वहीं अगर आपने कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा तो आपको आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। इनमें रसोई गैस सिलेंडर, अटल पेंशन योजना, एमएसएमई का ऑनलाइन पंजीकरण, पीएफ का पैसा निकालने का नियम, किसान सम्मान निधि में पंजीकरण, बचत खातों पर पीएनबी की ब्याज दर, एटीएम से पैसे निकालने पर लगने वाला चार्ज आदि शामिल है। तो आप भी इन बातों का ध्यान रखें और समुचित जानकारी कर लें। वोडाफोन आइडिया को हुआ अब तक का सबसे बड़ा वार्षिक घाटा, शुद्ध हानि 73,878 करोड़ रुपए। देश की तीसरी सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी वोडाफोन आइडिया ने बुधवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संविधिक बकाये का प्रावधान करने के बाद मार्च 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के दौरान उसकी शुद्ध हानि 73,878 करोड़ रुपए रही। यह किसी भी भारतीय कंपनी को हुई अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक हानि है। न्यायालय ने आदेश दिया था कि संविधिक बकाये की गणना में गैर दूरसंचार आय को भी शामिल किया जाएगा, जिसके बाद कंपनी को 51,400 करोड़ रुपए चुकाने हैं। कंपनी ने कहा कि इस देनदारी के कारण कंपनी का आगे कामकाज जारी रखने को लेकर गंभीर संदेह पैदा हुए हैं। संबंध और बिगड़े तो टूटेगी नेपाली अर्थव्यवस्था की कमर, भारत नेपाल सीमा से ग्राउंड रिपोर्ट। भारत और नेपाल के बीच संबंध और बिगड़े तो नेपाली अर्थव्यवस्था की कमर टूट जाएगी। वर्तमान समय में दोनों देशों के बीच व्यापार में 40% तक गिरावट आई है। इसी कारण हमेशा भीड़ से गुलजार रहने वाले बहराइच का रुपईडीहा कस्टम कार्यालय पर सन्नाटा पसरा है। दरअसल नेपाल में आय का मुख्य स्रोत पर्यटन है। भारत हमेशा से नेपाल को नमक, अनाज, सब्जी, दवा और पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति करता रहा है। अब वह कपड़े के लिए भी भारत पर निर्भर है। स्थानीय टैक्स न होने के कारण भारत से ही गया सामान नेपाल में हिंदुस्तान से सस्ता है, इसलिए बड़ी संख्या में भारतीय वहां से खरीदारी करने भी जाते हैं। शराब और कैसीनो के चाहने वालों के अलावा प्रतिवर्ष कैलाश मानसरोवर और पशुपतिनाथ मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों के दर्शन की लालसा रखने वाले लाखों भारतीय नेपाल की यात्रा करते हैं। इरडा को बताओ 3 योजनाओं का नाम और जीतो 30,000 रुपए का इनाम। 10 जुलाई तक का समय। भारतीय जीवन बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण इरडा आपको 30,000 रुपए जीतने का मौका दे रहा है। इसके लिए आपको इरडा को 3 बीमा पॉलिसियों के नाम सुझाने होंगे। अगर आपके द्वारा दिए गए नाम उपयुक्त होते हैं और वो मंजूर किए जाते हैं तो आपको इनाम के रूप में 10,000 रुपए मिलेंगे। इरडा ने कहा कि ये नाम ऐसे होने चाहिए जिससे पता चल जाए कि संबंधित नाम वाले उत्पाद किस वर्ग के लिए है। जिन 3 बीमा उत्पादों के लिए इरडा ने नामों के सुझाव मांगे हैं उनमें किसी भी राशि तक का आवास बीमा, किसी एक स्थान पर स्थित सूक्ष्म व्यावसायिक परिसरों के लिए 5 करोड़ रुपए तक का बीमा और छोटे व्यावसायिक परिसरों के लिए बीमा शामिल है। प्रतिभागियों की अपनी प्रविष्टियां 10 जुलाई तक इरडा को भेजनी है। पत्तियों तक पहुंचने के लिए बकरी ने लगाया जुगाड़, अब हो रहा वायरल। आप भी देखें। सोशल मीडिया पर एक बकरी का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बकरी पत्तियों तक पहुंचने के लिए जुगाड़ लगाती है। इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रहे हैं। बकरी पेड़ से बंधी भैंस के ऊपर चढ़ जाती है और अपने दोनों पैरों को पेड़ पर रखकर पत्तियों तक पहुंच जाती है। अनलॉक 2 उत्तराखंड में आज से खुलेंगे धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट, लेकिन इन बातों का रखना होगा ध्यान। देहरादून नगर निगम क्षेत्र, गढ़ी कैंट और क्लेमेंट टाउन छावनी परिषद के सभी धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट 90 दिन बाद खुल गए हैं। धार्मिक स्थल, मॉल और रेस्टोरेंट सुबह 7 से रात 8 बजे तक खुलेंगे। हालांकि मौजूदा स्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने अभी होटल नहीं खोलने का निर्णय लिया है। वहीं बार की सुविधा वाले रेस्टोरेंट में बार बंद रहेंगे। इस दौरान 2 गज की दूरी और मास्क अनिवार्य रहेगा। वहीं कंटेनमेंट जोन में मौजूद धार्मिक स्थल, होटल और मॉल बंद रहेंगे। जिलाधिकारी ने मंगलवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। भारतवंशियों ने ट्रंप के प्रचार के लिए गठित की कार्य समिति, बताया अमेरिका के लिए सबसे बेहतर। अमेरिका में भारतीय मूल के नागरिकों के एक समूह ने एक राजनीतिक कार्य समिति का गठन किया है। यह समिति राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए सक्रियता से प्रचार करेगी। इन लोगों का मानना है कि आतंकवाद को हराने और आव्रजन को नियमित करने समेत कई मौजूदा घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों के मद्देनजर ट्रंप ही अमेरिका के लिए सबसे बेहतर हैं। अपने फोन में मौजूद निजी डाटा को रखना है सुरक्षित तो जरूर अपनाएं ये तरीके। आए दिन स्मार्टफोन हैक होने से लेकर डाटा लीक होने तक की खबरें सुनने को मिलती रहती है। अब ऐसे में यह सवाल उठता है कि आखिर अपने स्मार्टफोन को हैक होने से कैसे बचाया जाए।
तो अपनाएं ये कुछ खास तरीके, जैसे पासवर्ड ऐप का करें इस्तेमाल, मैसेज करने के लिए मैसेजिंग ऐप का करें इस्तेमाल और स्मार्टफोन को समय समय पर करते रहें अपडेट। पब्लिक वाईफाई न यूज करें क्योंकि यहाँ हैकरों की खास नजर होती है। थर्ड पार्टी से ऐप डाउनलोड करने से बचें। थर्ड पार्टी ऐप वो होते हैं जो किसी द्वारा लिंक भेजे जाते हैं। 6 जुलाई से शुरू हो रहा है सावन का पवित्र महीना। इस बार बन रहा है विशेष संयोग। सावन के महीने का हिंदू धर्म में काफी अधिक महत्व होता है। इस माह में भगवान शिव की पूजा का विशेष महत्व होता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सावन का माह भोले शंकर का होता है। इस माह में भोले शंकर की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। सावन के महीने को मनोकामनाओं को पूरा करने वाला माह भी कहा जाता है। यह माह काफी पवित्र होता है। इस माह में भोले बाबा की विशेष पूजा करनी चाहिए। इस बार सावन के महीने में एक विशेष संयोग भी बन रहा है। 6 जुलाई से शुरू हो रहा सावन के महीने की शुरुआत भी सोमवार से हो रही है और समापन के दिन यानी 3 जुलाई को भी सोमवार ही पड़ रहा है। इस साल सावन महीने की शुरुआत और समापन सोमवार के दिन होगा, जो कि धार्मिक नजरिए से एक अद्भुत संयोग है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।